रिश्ता मिला, यीशु मसीह हमारा क्या बन गया? बड़ा भाई। कौन सा भाई? बड़ा भाई। अब उसके बारे में हमने यूहन्ना के सुसमाचार से देखा था। मैं चाहता हूं कि मत्ती क्या कहता है, मत्ती के सुसमाचार से भी हम देखेंगे। मत्ती के सुसमाचार का अध्याय 28 वचन 10 क्या कहता है, पढ़िए। 28:10 मत्ती 28:10 बाइबल कहती है, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। और उसका मूल रेफरेंस ये था कि इब्रानी का पहला अध्याय और उसकी शुरुआत में ही परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर पहलौठे के बारे में बताता है, इब्रानी 1:6 में। और जब पहलौठों को जगत में फिर से लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। आमीन। और ये पहलौठा कहां से हुआ है, ये भी बात हम कलासियों की पत्री में पहला अध्याय वचन 12 से आगे देख चुके हैं कि वो मृत्यु से जीवित होने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो पहलौठा है, इसलिए पुनरुत्थान का वो पहला व्यक्ति है। और हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हम भी पुनरुत्थान के भागीदार है, इसलिए वो बड़ा भाई और हम छोटे भाई बहन। हालेलुया। ये थोड़ा सा इसलिए बता दो क्योंकि पिछले संडे कुछ लोग नहीं थे, इसलिए आपको समझ में आए। लेकिन आज मैं इसी पुनरुत्थान की बात को लेकर आगे चलूंगा। पुनरुत्थान के बारे में मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना ये चारों ही गॉस्पेल्स में हमें दिखता है, लेकिन मरकुस में कुछ अलग बात हमें दिखती है। पुनरुत्थान के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हमें दिखती है, वहां पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, थोड़ा सा वहां पर हम ध्यान बताएंगे। मरकुस का 16 अध्याय वचन 12 से लेके आगे। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे, अमाउस की तरफ जो जा रहे थे, अमाउस गांव की तरफ, वही बात, लेकिन मरकुस ने सब कुछ बहुत शॉर्टकट में लिखा है, लूका ने बहुत लॉन्ग कट में लिखा है, यूहन्ना ने जैसे का वैसा लिखा है, और मत्ती ने भी थोड़ा लॉन्ग कट लिखा है। अब यहाँ पर जब देखते बाइबल कहती है, तब उन्होंने जाकर दूसरों को सुसमाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। इसका मतलब, इसके पहले थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे, मरियम मगदलिया और सारी स्त्रियों ने जाकर जब उनको बताया तो 11 वचन में कहता है कि उन्होंने प्रतीति न की, मतलब विश्वास न किया। आज के डेट पे भी बहुत सारे नास्तिक या बहुत सारे एंटी क्राइस्ट लोग पुनरुत्थान की हंसी उड़ाते। अब ये कोई नई बात नहीं है, अगर आप प्रेरितों के जमाने में अगर जाओगे, अगर थोड़ा सा बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ेंगे, जब जब प्रेरितों ने पुनरुत्थान के ऊपर प्रचार किया, तब तब उनका मजाक उड़ाया गया। अब मैंने आपको कहा है, मजाक उस समय से उड़ा रहे और यीशु के प्रकट होने तक उड़ाया जाएगा, लेकिन जब वो प्रकट होगा तब वो खुद मजाक बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में एक बड़ी खबर होगी, कब्रें खुल गई। और मैंने आपको लास्ट में बताया था, आपको पुनरुत्थान का भागीदार होना है, इसलिए आपको खबर देखना नहीं है, आपको खबर बनना है। आपके आसपास के लोग शायद आज आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, पुनरुत्थान होने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर मिलेगी कि मेरे पास तो रहने वाला व्यक्ति था जिसने बताया, लेकिन पता नहीं वो गायब हो गया, उनका प्रभु उनको लेकर गया। हमें खबर देखना है या खबर बनना है, ये आज हमें निर्णय लेना है। अगर हमको खबर बनना है तो जैसे फिलिपियों 3:11 में पौलुस कहता है, कैसे भी करके मुझे उसके पुनरुत्थान तक पहुंचना है। कैसे भी करके, जैसे आज के नौजवान जैसे कुछ अचीव करना है, कैसे भी करके मुझे प्रमोशन लेवल पे जाना है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कैसे भी करके मुझे बिजनेस सेटल करना है। लेकिन इन सब बातों से एक ऊंची बात है, कैसे भी करके एक जीवित परमेश्वर का जो अनुभव उद्धार के द्वारा आपको मिला है, नया जन्म मिला है, आपके जीवन का भी एक मोटिव, एक उद्देश्य, एक एम्बिशन होना चाहिए। कैसे भी करते हुए मुझे पुनरुत्थान का भागी होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पे जब ये बात हुई तो यीशु मसीह ने 14 वचन कहता है, और कुछ 16-14 में, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया।
और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उदाहरण दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। ये 11 चेले, एक तो चला गया, खत्म हो गया, लेकिन 11 ने भी यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं किया। यीशु बार बार उनको बताता था मनुष्य का पुत्र पकड़वा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा और मृत्यु से तीसरे दिन जीवित होगा, लेकिन स्त्रियों ने उस पर विश्वास किया। स्त्रियां कब्र के पास गई और स्त्रियों ने यीशु के पुनरुत्थान की पहला सुसमाचार की सेवा की। हालेलुया। लेडीज फर्स्ट कंसेप्ट वहां से शुरू हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें उस सेवकाई का सुअवसर उनको दिया। मैं आज आपको वास्तव में आगे लेके जाना चाहता हूँ। एक उत्तम पुनरुत्थान के बारे में बाइबल जिक्र करती है। उसके लिए आपका बाइबल आप खोलकर पढ़ सकते हो। इब्रानी का 11 अध्याय वचन 35, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 35। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आज अपना प्रभु भोज भी है, तो आपको ये बातें समझनी है। इब्रानी 11:35, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 35। कोई मराठी में पढ़ेगा, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, जिसको मिला है वो पढ़ सकते हैं। स्त्रियांना त्याची मृत मरेनुसार पुनरुत्थान हुए ऐसे उन्हें मिले। और कितने हैं? अधिक चांगले पुनरुत्थान प्राप्त व्हावे म्हणून, मराठी में दिया है अधिक चांगले पुनरुत्थान व्हावे म्हणून मंडली करून मिळणारी सुटका न स्वीकारता हाल सोचते। हाँ, मतलब उत्तम पुनरुत्थान का भाग्य अगर होना है तो नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे मैं जब इस वचन को पढ़ता हूँ तो इस वचन को हिंदी में पढ़ने के बाद मैं थोड़ा आपको एक सत्य घटना को आपका ध्यान बढ़ाना चाहता हूँ। बाइबल यहाँ पे कहती है स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। ये कौन सी घटना है? जब यीशु मसीह ने सूली पर अपना प्राण त्याग किया तो बाइबल कहती है कि कब्रें खुल गई, उस संदर्भ में पवित्र जीवित हो गए। लेकिन वहां से आगे बाइबल कहती है कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कौन से पुनरुत्थान के? उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए यीशु मसीह के चेलों से लेके अगर आज हम देखेंगे भारत में ऐसे कुछ जिले जहां पर जो मसीह विरोधियों ने कितने सारे हमारे भाइयों को, पिछले साल एक जवान लड़के को, 18 साल का जवान लड़का जो इवांजेलिस्ट था, जो छत्तीसगढ़ के अंदर सेवा करता था, उसको सर से लेके पैर तक एसिड मारकर उसको जीवित जला दिया। लेकिन वो मरते वक्त यीशु मसीह की जय जयकार कर रहा था। आप और हम बहुत खुशहाल लोग हैं, बहुत ही परमेश्वर की दृष्टि में ब्लेसेड लोग हैं। हम परमेश्वर के द्वारा बहुत कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन जगह मैं सेवकाई को गया हूँ, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहां का वातावरण मसीहियों के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए बहुत अच्छा वातावरण है, तो हमें इन बातों का लाभ उठाते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन हर दिन समर्पित करना होगा और उस उत्तम पुनरुत्थान का कैसा भी करते हुए मुझे भागीदार होना है। इस विषय पर मुझे आज आपका ध्यान बढ़ाना है। बाइबल कहती है उन्होंने छुटकारा ना पाया इसलिए कि वे उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। अगर वो चाहते थे तो छुटकारा पा सकते थे। कैसे पा सकते थे? यीशु मसीह का इनकार करते हुए। कैसे पा सकते थे? यीशु मसीह को धुतकारते हुए। लेकिन यीशु मसीह के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी प्राणों की आहुति या अपनी जीवन की कुर्बानी दी है। आज मुझे आपको बताना है जिसको यीशु मसीह का अनुभव आया है, जैसे आज हम आराधना में गा रहे थे, कैसा है हमारा परमेश्वर? पाक, होली, पवित्र। लेकिन क्या आज हमारे बर्ताव में, हमारे जीवन में उस पवित्र परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला क्या आपका और मेरा जीवन है? क्या अपने विचारों से अपवित्र बातों को निकाला है? अपनी गंदी आदतों को छोड़ दिया है? अगर वो पवित्र परमेश्वर है, वो हमसे कुछ नहीं चाहता है। वो चाहता है जैसा मैं पवित्र हो वैसे सारे चाल चलन में तुम भी पवित्र हो जाओ। जो पवित्रता के लिए जीवन जीते हैं उन्हें बलिदान देना पड़ता है। जो उत्तम पुनरुत्थान के लिए जीना चाहते हैं अपने जीवन से कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी अच्छी संगति आपको लगती होगी, लेकिन अगर वहां पे कुछ गलत पॉजिटिव होती है, आपको उस गलत संगति को भी पुनरुत्थान
पुनरुत्थान का भागी होने के लिए छोड़ना होगा। कुछ रिश्तेदार होंगे, उनसे भी दूर जाना होगा। इसलिए पतरस ने कहा कि प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु ने कहा कि जब मेरे राज्य में आओगे तो तुम्हें सब कुछ सारे रिश्ते नाते और बड़े बड़े घर भी मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस उत्तम पुनरुत्थान के ऊपर जब मैं आता हूं तो मेरे सामने परमेश्वर का महान दास पॉलीकार्प नाम का एक व्यक्ति, जो यूहन्ना का चेला था, यूहन्ना जो प्रभु मसीह का चेला, जिसको पात्र नाम के उस आइलैंड के ऊपर बंदी बनाकर भेज दिया गया था, जिसने बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य स्वर्गीय दर्शन लिखा। हमने जो गीत गाया वो गीत उसी स्वर्गीय दर्शन के ऊपर है, जो सारे स्वर्गदूत कहते हैं कि यीशु पाक है, और हम भी आज कहते हैं हाँ यीशु पाक है। ये जो यूहन्ना, उसने अपनी सेवकाई में एक चेला बनाया था जिसका नाम था पॉलीकार्प। और पॉलीकार्प इतना आत्मा से भरा हुआ सेवक था, और जब रोमन सरकार ने उसको जिंदा जलाने के लिए उस सजा को मुकर्रर करने के बाद जब उसको उस सजा के लेकर जा रहे थे, तब रोमन सरकार के बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि तू अभी की अभी अगर यीशु का इनकार करेगा तो इस आग से तू बचेगा और तेरी जान बचेगी। तो पॉलीकार्प का स्टेटमेंट इतना अच्छा है, इतना उस लाइन से मुझे आशीष मिलती है। वो क्या कहता है पता है पॉलीकार्प? ये जो आग है ना, इस आग से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये आग से मैं मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि यही आग मुझे उत्तम पुनरुत्थान का भागी बनाकर मेरे परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि ये आग से मैं मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि ये आग उस अधोलोक से आग से बेहतर है जो न्याय के दंड में मुझे मिलेगा, लेकिन ये आग मुझे सम्मानित करेगी और मेरे मसीहा के राज्य में मुझे लेकर जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब पॉलीकार्प का ये वाक्य मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना परमेश्वर का दास, उसको ये बात सुनने के बाद उसको सूली पे लटका कर, उसके सर से लेकर पैर तक दांवर डालकर उसको जिंदा जला दिया गया। लेकिन पॉलीकार्प हंस रहा था, क्योंकि वो यही विश्वास रखता था, मैं छुटकारा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उत्तम पुनरुत्थान का भागी होना चाहता हूँ। अगर आज आप उत्तम पुनरुत्थान का भागी होना चाहते हो तो आपकी सभी गलत बातों को कुर्बान कर दो, गलत संगति को कुर्बान कर दो, गलती कदमों को कुर्बान कर दो, गंदे स्वभाव को कुर्बान कर दो। जब आप इन कुर्बानियों को दोगे तो पवित्र यीशु के साथ उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार बनोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा चाहता है कि हम उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार बने। उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार होने के लिए हमें उत्तम बातें जो हमें अच्छी लगती है, खुदा को अच्छी लगती नहीं है, उसका बलिदान देना होगा, कीमत चुकानी होगी। कोई भी सेवक, कोई भी सेविका, कोई भी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं खड़ी होती है, कीमत चुकाई जाती है। परमेश्वर के महान दासों की सेवकाई देखो, उन्होंने कीमत चुकाई, इसलिए आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। पुनरुत्थान का भागीदार होने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से वो अनुग्रह पाना होगा कि प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है वही बात मैं करूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दरवाजा खोलो। आज अगर इन दिनों में अगर हम ध्यान से अगर अपने जीवन को देखेंगे, मैं आप बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर आप बहुत सारी बातों पे डायरेक्टली बात करते हो, आपकी कुछ भी आदत हो, अगर पॉलीकार्प उत्तम पुनरुत्थान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है, तो क्या आप आपके उत्तम पुनरुत्थान के लिए आपके अंदर जो भी गंदी आदत है जिससे आप गुलाम बने हुए होंगे, फिर वो आदत तंबाकू होगी, सिगारेट होगी, कभी कभी की शराब होगी, झूठी बात होगी, यहाँ की वहां हेराफेरी होगी, झूठी बात बोलना, ऐसा कोई पाप मेरे अंदर है जो पाप मुझे उत्तम पुनरुत्थान के लिए रुकावट करता है ना, तो पॉलीकार्प अपने जीवन का बलिदान देता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन गलत बातों का बलिदान दो। परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का बलिदान के बारे में रोमियो 12 को क्या कहता है? परमेश्वर को मन भाव का बलिदान, अपने शरीर का जीवित बलिदान उसको कर दो। ये हमारी आध्यात्मिक सेवा है। कभी कभी हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, यीशु मसीह के बड़े बड़े प्रचार को जानते, बड़ी बड़ी बातें भी बोलते, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बोलते, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातों का ऐसा कुछ जमावड़ा हमने बना के रखा होता है जो हमारे उत्तम पुनरुत्थान के बीच में एक दीवार के नहीं खड़ा है। बिल्कुल स्वभाव होगा,
ईगो होगा, प्राइड होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, लालच होगा, इन बातों को भी आपको कुर्बानी देनी होगी। हमने गुड फ्राइडे का मैसेज बहुत अच्छी तरह से देखा। गुड फ्राइडे का मैसेज हमने 7 शब्दों में नहीं देखा। ट्रेडिशनली मैसेज हमने बहुत सालों पहले बंद कर दिया है। गुड फ्राइडे को हमने अपना क्रूज के बारे में देखा। अपना क्रूज क्या बताता है? यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूज उठाए। उस क्रूज के ऊपर आपको अधीनता के क्रूज के ऊपर अपनी योग्यता को बलिदान चढ़ाना होगा। नम्रता के क्रूज पर आपके सामर्थ्य को बलिदान चढ़ाना होगा। अगर जब हम कुर्बानियां देते हैं तब यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलने का कारण बनते हैं। सूली उठाना हम देख चुके, यीशु जहां जहां पर जैसे चला हमें उन चिन्हों पर चलने की कोशिश करनी है। अगर मैं पहले पुनरुत्थान में उत्तम पुनरुत्थान का भागी नहीं होता हूं तो एक साधारण पुनरुत्थान है, न्याय का पुनरुत्थान है। वो पुनरुत्थान में अगर कोई जिलाया जाएगा वो कितना भी रोएगा पीटेगा, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। वो डायरेक्टली अधोलोक में नहीं तो अधोलोक के बाद नरक तैयार होगा, वो नरक में पहुंचा लिया जाएगा। आज दोपहर को हम कुछ भाइयों के साथ इसी विषय के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। इसीलिए पौलुस कहता है फिलिपियों 3:11 में कैसे भी करते हुए मुझे उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य तक पहुंचना है। मैं जिंदा हूं, मुझे डरने की कोशिश की कुछ जरूरत नहीं है। अगर मैं जिंदा हुआ परमेश्वर की इच्छा पर, उसकी मर्जी पर पवित्रता से चल रहा हूं तो जिंदा हालात में मुझे महिमा का शरीर मिलेगा। अगर उसकी इच्छा पूरी करते करते अगर मैं कब्रिस्तान में या कहीं पर भी मेरी डेड बॉडी को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, जब वो आएगा तो उसके साथ उत्तम पुनरुत्थान की बात जोते जोते अगर मेरा प्राण जाता है तो वो जब आएगा मुझे डरने की बात नहीं, वो मुझे लेकर जाएगा। इसलिए वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हम केवल इसी जीवन में अटके हुए, हम केवल इसी जीवन की बातें करते हैं। प्रमोशन, बिजनेस, नौकरी, फैमिली, मेरा बात, उसका बात, इसमें पड़े हुए। लेकिन क्या हम इस बात की सोच रखते हैं क्या वो आने वाला है अब मुझे उस पुनरुत्थान का भागी होना है। ऐसा ना हो कि मेरे सामने मेरा बाजू वाला उठा लिया जाए, मेरे पीछे से आने वाला उठा लिया जाए और मैं वही रह जाऊं। इसलिए आज निर्णय ले लो। आज प्रभु भोज भी है। प्रभु भोज में आने से पहले परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि अपने आप को जांचो, उस रोटी का मोल, उस लहू का मोल पहचानो और उसके बाद उस प्याले से, उस कटोरे से पियो। केवल एज ट्रेडिशनल नहीं, अपने आप को जांचो। पॉलिका आज हम एक संदेश लेकर गए। ऐसे बहुत सारे पॉलिका के जैसे लोग हैं। जैसे 1998 में उड़ीसा के कंधमाल में भाई स्टेन्स ब्रदर, उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया। क्यों? परमेश्वर की सेवकाई में। आज उनकी पत्नी शायद अभी 85 के ऊपर एज होगा, उनकी बेटी, उनका दामाद आज भी उसी जगह पर वही सेवकाई को लगातार कर रहे, क्योंकि उनको पता है हमारे पिता या हमारे भाई भले उनको जलाया मार दिया लेकिन वो उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिक्कतें, आपत्ति हम पर नहीं आएंगी, ये कोई गलत भविष्यवाणी नहीं करूंगा मैं। अगर यीशु के पीछे चलोगे तो दिक्कतें, परेशानियां आने वाली है। शायद आप फैमिली प्रॉब्लम में आप पड़े हुए हो, शायद हमारे मुंह से नेगेटिव शब्द किसके लिए निकलते हैं? पत्नी के लिए, पति के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, पति पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा पति पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए आ रही है। तो आज ये भी बात अपने जीवन से निकालना होगा, क्योंकि ये भी बात मुझे उत्तम पुनरुत्थान का भागी नहीं बनाएगा। इन बातों के लिए भी मुझे पश्चाताप करना होगा, अपने आप को जांचना होगा और प्रभु को समर्पित होना होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। अगर मुझे उत्तम पुनरुत्थान का भागीदार होना है तो बाइबल कहती है इब्रानी 11:35 में उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। अगर वो चाहते थे तो छुटकारा पा सकते थे। हम उन दिनों को भी देख सकते हैं कि जब नीरो नाम का बादशाह जब कलीसिया के ऊपर सितम कर रहा था, जुल्म कर रहा था, तब वो 40 दिन तक शेर और शेरनियों को, टाइगर्स को, लायंस को वो भूखा रखता था। और जब कलीसिया कई बार इकट्ठा होती थी तब कलीसिया को उस मैदान में लाया जाता था जहां पर ये मनोरंजन करते थे। अब ये भूखे शेर शेरनियों को कलीसिया के लोगों पे छोड़ दिया जाता था। माँ के सामने बेटे को वो शेर खींच के लेके जाता है, छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को माँ के सामने शेर खाता है, फिर भी वो माँ घुटनों के बल परमेश्वर की आराधना करती। उसके पीछे का कारण उन्हें पता है, छुटकारा नहीं मिला तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन अब उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें कहीं से चिट्ठी बढ़ती है, कोई कुछ बोलता है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, हम इन सभी बातों को भूल जाते हैं और संसार में जैसे बन जाते हैं। और मेरे मन को मैं कैसे खुश
करूं, इन्हीं बातों पे हम विचार करते हैं। भले जो भी बीत गया, जो भी हो गया, लेकिन आज से मुझे निर्णय लेना है एट एनी कॉस्ट। मुझे उत्तम पुनरुत्थान के भागीदारी के लिए मुझे छुटकारा मिल सकता है, मुझे कॉम्प्रोमाइज लाइफ मिल सकती है, लेकिन मैं उसे त्याग दूंगा। लेकिन खुदा को जो प्यारा लगता है उसी को मैं अपनाऊंगा। क्या हम उसको अपनाने को तैयार है? तो जो अपनाने के लिए तैयार है, मैं किसी के लिए पश्चाताप की प्रार्थना नहीं करूंगा, किसी को मैं आज लीड नहीं करूंगा कि आप मेरे पीछे प्रार्थना करो। मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या मैं उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए जी रहा हूं, या मैं कॉम्प्रोमाइज से भरा हुआ एक पापी जीवन, एक भोग से भरा हुआ जीवन जी रहा हूं? आज उसको मुझे बदलना होगा, और मेरे यीशु को जो अच्छा लगता है मुझे उसमें आज अपना जीवन